CUET PG पॉलिटिकल साइंस 2026 वाले एग्ज़ाम में 265 300 में से 265 नंबर लेकर आए हैं आनंद पटेल, जो कि आज हमारे साथ हैं और अब ये JNU जा रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट जहां जाना हज़ारों बच्चों का सपना होता है। इस पूरे वीडियो में हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, बिल्कुल रॉ एक्सपीरियंस इनका जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने तैयारी की, इनका बैकग्राउंड क्या रहा और कैसे इन्होंने क्या क्या जो है चीज़ों को यूज़ किया, कौन से रिसोर्सेज को यूज़ किया, ये जो सपना लेकर के JNU जा रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम इनके साथ साझा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा। टॉकिंग पॉलिटी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं आनंद पटेल और हमारे साथ हैं पीयूष पांडे सर, जिन्होंने CUET PG पॉलिटिकल साइंस में 2 महीने पहले, एग्जाम से 2 महीने पहले 1 टॉपिक 100 क्वेश्चन करके एक सीरीज़ लेकर आए थे यूट्यूब पे, जिसके थ्रू बहुत सारे बच्चे इनसे जुड़े, जिसके माध्यम से हम आनंद से भी आज मिल पा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ें डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, आनंद से बात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में सुनते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आनंद है और मैंने CUET PG पॉलिटिकल साइंस 2026 में 265 मार्क्स स्कोर किए हैं और मैं अभी बैचलर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ BHU से। तो आनंद, आप हमको ये बताइए कि आपने ग्रेजुएशन में जब एडमिशन लिया होगा तो क्या उसी टाइम आपने डिसाइड कर लिया था कि आपको PG का तैयारी करना है या आपको PG करना है? ये प्लान कब बना आपका? नहीं मैम, मेरा शुरुआत से बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं था कि मुझे PG इसके आगे परस्यू करना है। ये अक्टूबर लास्ट 2025 का आया, उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि अब CUET PG की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए थी। मतलब ग्रेजुएशन में आने के वक्त कोई प्लान नहीं था कि आगे पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करना है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपने ग्रेजुएशन में जब आप आए तो आपका ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि आपको PG करना है। Yes, तो फिर कैसे आपने डिसाइड किया कि अब आप मास्टर्स करेंगे पॉलिटिकल साइंस से? ये चीज़ कैसे आई दिमाग में? यस मैम, ऐसा इसलिए आया क्योंकि ग्रेजुएशन 3 साल का हो गया है और अभी जैसे जो 4 साल के हमारे NEP के तहत बच्चे आते हैं, उनका 4th ईयर में वो एलिजिबल हो जाते हैं PhD के लिए अपने। तो मुझे लगता है कि मास्टर्स कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसे मास्टर्स कर लेना चाहिए, तो एक फ़्लो बना रहेगा और किसी भी तरह से रुकना नहीं चाहिए बीच में ग्रेजुएशन के बाद। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मास्टर्स कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो BHU से ग्रेजुएशन करते करते आनंद का कोई ऐसा प्लान नहीं था कि उनको मास्टर्स करना है? आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे साथ साथ में, सिविल सर्विसेज वगैरह किसकी? यस मैम, सिविल सर्विसेज की तैयारी चलती है, साथ में चलती है। अच्छा, तो आप UPSC की तैयारी करते हैं बेसिकली। तो आपका ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मास्टर्स करना है? जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि भाई ग्रेजुएशन होना चाहिए, उतना आपने किया, लेकिन फिर आपको लगा कि भाई मास्टर्स भी करना चाहिए। BHU में पढ़ते समय आपको लगा कि सीनियर्स ने काफ़ी बताया, तो सीनियर्स ने बताया। अच्छा, तो फिर जब लगा कि भाई मास्टर्स करना है तो मास्टर्स करने की तैयारी आपने कैसे शुरू की? और आनंद अभी एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं इनकी तरफ से, अपने एक्सपीरियंस से आप ये बता रहे हैं कि जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको मास्टर्स कर लेना चाहिए, ऐसा आनंद का एक्सपीरियंस है, वो ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको अपना एक अदर अपॉर्चुनिटी के लिए मास्टर्स भी कर लेना चाहिए। तो आपने डिसाइड किया कि भाई आपको मास्टर्स करना है, तो तैयारी कब आपने शुरू की? मैम, तैयारी तो दिवाली के बाद, मतलब अक्टूबर के लास्ट में मैंने स्टार्ट की थी और अपने नोट्स खुद के बनाने का मैंने डिसाइड किया था कि एक क्रिस्प नोट होंगे शुरू से ही। पहले तो जो प्रीवियस ईयर में मतलब आती हैं चीज़ें, जैसे अगर हम लोग WPT की बात करें तो उसमें जो क्वेश्चन आते रहे हैं प्रीवियस ईयर में, जैसे बुक्स का कंटेंट, थोड़ा सा थीम, तो मैंने AI का काफ़ी यूज़ किया कि मतलब ChatGPT को प्रॉम्प्ट दिया कि टेल मी ऑल द बुक्स ऑफ प्लेटो विद दियर थीम, तो वो आया और उसको नोट कर लिया। तो मेरा सभी थिंकर मिनिमम 4 पेज में हो गया था। तो शुरू से ही मतलब मैंने छोटे ही नोट्स बनाए ताकि बाद में शॉर्ट नोट्स ना बनाना पड़े। तो इस तरह से बेसिक तैयारी मैंने शुरू की थी अक्टूबर लास्ट से। देखो, जो भी बच्चे सुन रहे हैं ना, जो भी बच्चे, हर बच्चा इतना इक्विप्ड नहीं होता है कि उसको सारी चीज़ें पता हो। यहाँ पे जो ये टॉपर बैठे हुए हैं, ये जिस तरीके से स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, उसके बीच बीच में ये कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि आपको नॉर्मल स्टूडेंट से अलग बना देती है और आप JNU के लिए इस तरीके से सिलेक्ट हो जाते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई ये AI का यूज़ करते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे अभी भी बच्चे घबरा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये सुपरफिशियल चीज़ है। देखिए, ये उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको बता रहे हैं कि ये कैसे उसको यूज़ करते थे और शुरू से ही शॉर्ट नोट्स बनाते थे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि शुरू से ही शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए? क्या डेप्थ में पढ़ाई करने का कुछ फ़ायदा नहीं है? नहीं, बिल्कुल फ़ायदा है। मैं तो कहता हूँ जिसके पास समय है, मतलब जिसने पहले शुरू किया है, उसको बढ़िया से बुक पढ़नी चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि आखिरकार आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं आगे, तो आपका नॉलेज एक अच्छा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। बट चूँकि हमारा एग्ज़ाम फैक्चुअल है तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग को उधर इंक्लाइन होना चाहिए, पर शुरुआत में अपने कंसेप्ट बिल्ड करने पर फोकस करना चाहिए, तो फैक्ट भी अच्छे से समझ में आएंगे।
मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जिन बच्चों के पास समय है, अकॉर्डिंग टू यू तैयारी पहले ही शुरू कर दीजिए, समय लेकर कॉन्सेप्ट और फैक्ट का एक बैलेंस बना के चलना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो भी नए अपडेट्स हो रहे हैं उसको यूज़ करते हुए आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से इन्होंने डिसाइड किया कि भाई इनको मास्टर्स करना है और जो है शुरू से ही 3rd ईयर में आपने तैयारी शुरू कर दी अपने MA एंट्रेंस की। तो अब आप बताइए कि आपने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किया तैयारी करने के लिए, वो चीज़ें आज बच्चों के साथ शेयर करिए। तो मेरे रिसोर्सेज जो कि मार्केट में पहले से काफ़ी फेमस हैं, जैसे कि पॉल साइंस हेल्प की गाइड एक चलती है CUET की, साथ में एडुसीकर की गाइड, तो इन दोनों का यूज़ करके मैंने अपने एक कहते हैं मतलब एक टेम्पलेट बना लिया था अपने नोट्स का, कि जैसे उसमें दिया हुआ है कि थिंकर के बुक्स क्या हैं, IR में बुक्स दी हुई हैं, तो उनको अपने नोट्स में ऐड कर लिया था। और जैसे जैसे मान लीजिए किसी का लेक्चर किया या कहीं और से कोई बुक भी मान लीजिए कभी पढ़ा, तो वहाँ से कुछ नया मिला तो उसको ऐड कर लिया। फिर भविष्य में जो क्वेश्चन भी किए तो उसमें कुछ अगर नया मिल गया तो अपने नोट्स में ऐड कर लिया। मतलब मेरा ये था कि एक ऐसा नोट्स बन जाए कि वो मेरा एक सोर्स हो और उसी को मैक्सिमम टाइम रिवाइज़ करें। तो ये मेरा एक ये बहुत अच्छी चीज़ बताई आनंद ने। जो बच्चे गलती करते हैं कि भाई एक ही सोर्स है, तुम कई सारे सोर्सेज से पढ़ रहे हो, लेकिन खुद का नोट्स होना बहुत ज़रूरी है और वो नोट्स इतना लेंदी नहीं हो। अगर लेंदी है तो उससे शॉर्ट नोट्स निकालो, अदरवाइज एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है कि शुरू से ही शॉर्ट नोट्स बनाओ और बाद में उसमें हाइलाइटर्स वगैरह यूज़ करके आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी पीयूष पांडे सर से, क्योंकि पीयूष पांडे सर ने CUET PG के एग्ज़ाम के 2 महीने पहले से MCQ सीरीज़ रन करवाया अलग अलग नाम से, जैसे कि 1 टॉपिक 100 क्वेश्चन। यानी कि सर ने खुद भी CUET PG के एग्जाम में मतलब इन्होंने जो MA एंट्रेंस दिया था तो बहुत अच्छा रैंक लेकर के आए थे BHU में। BHU आना ही इनका सपना था और उसके बाद फिर इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF क्रैक किया और बिहार में अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन पेपर्स भी सेट कर चुके हैं। और जब ये ग्रेजुएशन में थे तभी से ये टेलीग्राम पे खुद के क्विजेज़ बना करके फ्री क्विज ग्रुप्स रन किया करते थे, जहाँ से बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग एग्ज़ाम्स क्रैक किए। तो सर की एक्सपर्टीज़ क्वेश्चन डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा है। मतलब ये किसी भी एग्ज़ाम को उसका प्रॉपर एनालिसिस करके सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे ये बहुत अच्छे से क्वेश्चंस वगैरह डिज़ाइन कर लेते हैं। और इसमें इनकी एक्सपर्टीज़ इसलिए प्रूफ होती है क्योंकि इन्होंने खुद भी सारे एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है। तो इस वजह से सर को हम लेकर आए थे जो है इस प्लेटफॉर्म पे, टॉकिंग पॉलिटी पे। और CUET PG एग्ज़ाम के 2 महीने पहले से सर ने क्या किया कि CUET PG पॉलिटिकल साइंस एग्जाम का पूरा सिलेबस अच्छे से स्टडी करके उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का अच्छे से एनालिसिस करके इन्होंने क्या किया कि CUET के सिलेबस के इन्होंने देखा कि भाई क्वेश्चंस जो हैं वो फैक्चुअल आ रहे हैं। तो एग्जाम से पहले चाहे कोई कितना भी बच्चा पढ़ाई कर लिया हो, ज़रूरी है कि उसके दिमाग में सारे फैक्ट्स और कंसेप्ट का एक मिश्रण हो और प्रॉपर रिवीजन के साथ बच्चे जाएँ। तो सर ने क्या किया कि CUET PG के सिलेबस के हर एक टॉपिक पे 100 सवाल एकदम जो है सिलेबस पे बेस्ड 100 सवाल जो है प्रिपेयर किया और हर टॉपिक पे लाइव आकर के सर ने हर एक CUET के टॉपिक पे 100 सवाल प्रैक्टिस कराया। अब उस जर्नी के दौरान इनसे बहुत सारे बच्चे जुड़े और उनको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा हुआ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर, मतलब बच्चे पढ़ाई तो कर लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते भी हैं तो वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो रेलेवेंट नहीं है। तो इस तरीके से साइंटिफिकली डिज़ाइंड क्वेश्चंस लेकर के सर लाइव सेशंस में आते रहे और जिन बच्चों ने लगातार उसको फॉलो किया उन बच्चों ने हमें अपना ये एक्सपीरियंस बताया कि भाई उनका मार्क्स भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ। और उन्हीं बच्चों में से एक स्टूडेंट हैं आनंद, जो आज हमारे साथ हैं और हम इनसे जुड़ भी इसी वजह से पाए हैं क्योंकि ये पीयूष सर के 1 टॉपिक 100 क्वेश्चन सीरीज़ और जो इन्होंने 5 फ्री जो है टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन किया था, जिसका हमारा ये स्कीम था कि उस 5 टेस्ट सीरीज़ से जो टॉपर बनेगा और वो रियल एग्जाम में भी हाईएस्ट नंबर लेकर आएगा उसको हम BHU, JNU और DU का फ्री ट्रिप प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें से एक विनर हमारे साथ आज मौजूद हैं जो हमारे साथ फ्री ट्रिप पे जाने वाले हैं। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बताइए कि देखिए पहली बार इनका था, मतलब यूट्यूब पे एक नया टीचर आता है, नो डाउट टॉकिंग पॉलिटी चैनल पुराना है लेकिन एक नया टीचर आपके सामने आता है और वो हमें पता है कि सर जो है उनका एक्सपीरियंस है और उनका एक्सपर्टीज़ है, लेकिन आप ये सवाल इसलिए ज़रूरी है आनंद क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ऑनलाइन जगत में बहुत सारे नए नए रिसोर्सेज मिलते हैं। पहले रिसोर्सेज की कमी होती थी, अब रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। तो कैसे आपके मन में आया कि नहीं ये टीचर जो पढ़ा रहा है उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए और इसको डेडिकेटेड होकर हमको फॉलो करना चाहिए? क्योंकि अगर आप किसी भी एक रिसोर्स को डेडिकेशन से फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने पूरा फॉलो किया, तो आप बताइए कि कैसे वो विश्वास आया कि नहीं इनको फॉलो करना चाहिए, वो आप बताइए।
यस मैम, सर तो नया ही शुरू किए थे, पर जैसे ही मतलब मैंने एक दो वीडियो सर के देखे तो उससे क्या है कि मेरा रिवीजन होता गया। जैसे मान लीजिए प्लेटो पे सर ने अपना लेक्चर दिया तो 100 क्वेश्चन प्लेटो पे होते थे, तो प्लस मेरा जो नोट्स था खुद का उसमें से मान लीजिए 60 to 70 क्वेश्चन हो जाते थे, फिर भी 20 से 30 क्वेश्चन नए मिलते थे। तो इससे क्या है, थोड़ा सा मतलब नोट्स में इन्वेस्टमेंट भी होता था और कॉन्फिडेंस भी आता था, प्लस रिवीजन हो जाता था। तो इसकी वजह से लगा कि सारे वीडियो सर के देख लें, और सर बीच बीच में बताते भी रहते थे कि मतलब इससे बाहर क्या ही आएगा, जब 100 क्वेश्चन करा देते हैं हम लोग तो इससे बाहर क्या ही आएगा। और एकदम क्वेश्चन ऐसे भी नहीं कि बस डायरेक्ट क्वेश्चन, और ये नहीं कि कहीं से उठा के केवल PYQ DU के या पिछले कहीं के PYQ डाल दिए। वो लगता था कि खुद से बनाए गए हैं और काफ़ी सोच समझ के बनाए गए हैं। तो इसलिए मैंने सारा मतलब एक भी वीडियो नहीं छोड़ा, खास करके वन टॉपिक 100 क्वेश्चन का। तो इस तरह मदद किया, सर के वीडियो ने काफ़ी मदद किया जी। और मैं ये बात इसलिए भी बोलना चाहूँगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि सर टॉकिंग पॉलिटी से जुड़े हैं। देखिए, टॉकिंग पॉलिटी चैनल का मेन स्कीम ये है ना कि सच पता चले, बच्चों तक सच बात जाए और एकदम रॉ तरीके से जाए। हम जो है ये नहीं चाहते कि हम बच्चों तक कुछ ऐसा मैनिपुलेट करके चीज़ें पहुंचाएं, क्योंकि मैं भी एक समय पे उस सिचुएशन में थी जहाँ पे हम गांव देहात में बैठे होते हैं, हमारे पास सही बात नहीं पहुंच पाती है। टॉपर बन जाने के बाद लोग कुछ भी बोलते हैं कि मोटी मोटी किताबें पढ़ी थी, ये किया था, वो किया था। हम सच पहुंचाना चाहते हैं आप तक, क्योंकि हम भी जो है ट्रूथ डिप्राइव्ड लोग हैं, और हम वो जो है चीज़ जो है वो फुलफिल करना चाहते हैं, उस गैप को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इस वजह से मैं सर के बारे में बताना चाहूँगी। सच में जो है सर ने बहुत मतलब रात रात भर जग करके और जो है सोया नहीं करते थे, और जो आपने सर किया है वो सच में आई रियली रिस्पेक्ट दैट। और बच्चे भी जो लगातार मैसेज करके बता रहे हैं, तो इस तरीके से आपने सर को फॉलो किया और आपको लगा कि भाई आपका मार्क्स जो है वो बूस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सच बात ये है कि ये बता रहे हैं कि ये जो है इनका जर्नी ये कह रहा है कि ये भाई पहले से डिसाइड नहीं किया था इन्होंने कि इनको मास्टर्स करना है। ग्रेजुएशन के दौरान इनको समझ में आया कि मास्टर्स कर लेना चाहिए। शुरू से ही ये पढ़ना शुरू कर देते हैं और अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। एग्जाम से 2 महीने पहले पीयूष सर टॉकिंग पॉलिटी पे वन टॉपिक 100 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आते हैं, ये उसको फॉलो करते हैं। जिससे क्या होता है, इन्होंने कहा कि पहले 60% क्वेश्चंस ये सही करते थे, लेकिन बाद में जो 20-30% क्वेश्चंस में जो इजाफा हुआ वो सर के क्वेश्चन सॉल्व करके हुआ। तो ये इनकी जर्नी रही। अब हम थोड़ा सा सर से जानेंगे, आपसे जानेंगे सर कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस डिज़ाइन करते थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि जो आपने स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए कि भाई सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो मैच हुए हैं, और आपने खुद भी दावा किया है यूट्यूब पे कि 65+ क्वेश्चन आपके उससे आए हुए हैं, और सर उस पर प्रॉपर एक पार्ट रिलीज़ कर चुके हैं, 2 पार्ट और रिलीज़ करने वाले हैं, जिसमें ये दिखा रहे हैं कि कैसे इनका क्लास में करा। और हम ये नहीं कह रहे कि नोट्स से, बहुत सारा ऐसा होता है ना कि भाई हमारे नोट्स से आ गया कहीं से खोज के, नहीं, उन्हीं 2 महीनों में जो सवाल कराए हैं उन्हीं सवालों से आया है, और 65+ क्वेश्चन CUET के एग्ज़ाम में आया है। तो सर किस तरीके से आपने, क्या स्ट्रैटेजी, ऐसा क्या किया आपने कि आपको पता चल गया कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन आपने किया? ये इसलिए सवाल ज़रूरी है कि जो बच्चे खुद से पढ़ रहे हैं वो भी उसी स्ट्रैटेजी से पढ़ें, ताकि उनका उसी डायरेक्शन में तैयारी हो। सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले थैंक यू मैम, और आनंद आपको। मेरा योगदान आपके जीवन में 20% ही मैं हमेशा बोलता हूँ, 80% आपकी मेहनत है। वीडियो सबके लिए अवेलेबल थी, बट आपने मेहनत किया तो आपको मिला है। सबसे बड़ी बात है कि मैम मैं 2019 से ही, मेरा काम था टेलीग्राम पे क्विज बनाना, और मैं किसी भी पेपर को बहुत ज़्यादा एनालिसिस करता हूँ, और मैं जो पेपर सेट करते हैं ना उनका माइंडसेट समझने की आप मेहनत करोगे मैम तो दिख जाता है कि पेपर सेट कैसे हुआ है। इस बार का जो CUET पेपर का PG का पेपर आया था मैम, उसमें भी कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे, और कभी क्या होता है कि ऑप्शंस में क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे कभी मैं क्वेश्चन कराया था कि मद्रास में पहली बार नगर निगम की स्थापना किस ईयर में हुई थी, मैंने ये कराया था, तो मैंने स्टेटमेंट दे दिया था कि मद्रास में नगर निगम की। इस बार क्वेश्चन क्या पूछ दिया था CUET PG में कि देश के अंदर सबसे पहले नगर निगम कहाँ बनाया गया था, तो राइट आंसर उसका 1688 था। लेकिन यहाँ पे क्या है मैम कि इसका पूरे तरीके से क्वेश्चन का ऑप्शन चला गया, ऑप्शन का क्वेश्चन चला गया। तो जब आप क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस करते हो, टाइम देते हो, और मेरा मानना है कि दुनिया का कोई भी काम है, चाहे वो टीचिंग का काम हो, पढ़ाई का काम हो, अगर आप लगातार काम करोगे, उसके अंदर घुस कर काम करोगे मैम, तो आप कुछ भी क्रैक कर सकते हो। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैंने उस क्वेश्चन के पीछे मेहनत करी थी, और मतलब मेरा पहला प्रयास था इस बार को CUET PG क्वेश्चन लाऊँगा। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन इस पर 10 नंबर को कटअप जो है CUET PG का आगे और बढ़ने वाला है, क्योंकि हमको पता है मैम कि अगर आप मेहनत करोगे, मैं मेहनत करके क्वेश्चंस बनाता हूँ। टेस्ट सीरीज से मेरे कई सारे क्वेश्चंस आए हैं, ईरान वाला क्वेश्चन जो है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैं बच्चों को बताया था, वो क्वेश्चंस आए भी हैं, मैंने करवाया भी था। तो क्वेश्चंस काफ़ी आए थे, जिन्होंने मेहनत की उसको मिला। और फिर मैं बोल रहा हूँ
इतने सारे क्वेश्चंस करने आसान भी नहीं है, मैं जितना कराया था आसान भी नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो केवल टॉकिंग पॉलिटी ज्वाइन करने से ही आप, ऐसा नहीं कि आप जेएनयू पहुंच जाओगे, आपकी मेहनत बताएगी कि आप कहाँ पहुंचने जा रहे हो। किसी भी छात्र के जीवन में एक टीचर का मुझे लगता है कंट्रीब्यूशन 20-25% होता है। 75% आप मेहनत नहीं करोगे तो आप कहीं नहीं पहुँचने वाले हो। तो ये रहा मैम मतलब क्वेश्चन फ्रेमिंग करने का तरीका। और मैं बिहार में कई सारे एग्जाम के लिए पेपर ऐसे सेट कर चुका हूँ, तो मुझे आइडिया है कि बच्चे कैसे कन्फ्यूज होते हैं। एक ही फैक्ट को मैं कई तरह से सेट कर दूंगा, बच्चे उसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। और यही एनटीआर कोई भी एजेंसी यही करती है, ज़्यादा कुछ करती नहीं है। तो मैंने उस पैटर्न को पकड़ा था और मैंने भी ऐसे ही प्रिपरेशन करी थी, जिसके कारण मेरे को ऑब्जेक्टिव वाले कोई भी एग्जाम बहुत आसान लगते हैं, बहुत ही आसान लगते हैं। तो जिसके कारण मैं बच्चों के लिए कर पाया। और अभी यूजीसी नेट के लिए भी मैंने 12,000 क्वेश्चन जो है अपना मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और उसमें से मैं फिर बोल रहा हूँ कि 65+ क्वेश्चंस आने ही आने आए। कहाँ से आएगा? सिलेबस के बाहर क्या है? कुछ आता ही नहीं है। तो अगर आप अवेयर हो, चीज़ों को देख रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब आप गेस नहीं कर सकते, आप 100% गेस कर सकते हो। और फिर बता रहा हूँ बच्चों, ये पीयूष सर का कोई कमाल नहीं है, पीयूष सर की मेहनत और साइंटिफिक तरीका था। ये हमारा ऐसा नहीं कि हमको कोई मतलब मैं बहुत कमाल का आदमी हूँ, नहीं, मैं मेहनत करता हूँ तो कर पाता हूँ, नहीं मेहनत करता तो मैं नहीं कर पाता। थैंक यू सो मच सर, हमको बहुत कुछ सीखने को मिला और क्वेश्चन से रिलेटेड और भी आपसे हम जानते रहेंगे कि किस तरीके से आगे चीज़ें करनी है। और इस बार भी 2027 के बच्चों के लिए भी आप क्वेश्चन उसी तरीके से डिज़ाइन करिए, हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट है। और यूजीसी नेट के बच्चों के लिए भी क्वेश्चंस डिज़ाइन करिए सिलेबस और PYQs के अकॉर्डिंग, और फ्री लाइव लेक्चर्स भी लेकर आइए जो आपने जैसा पिछली बार किया। ताकि मैं कुछ बोलना चाहूँगा, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम के पहले मेरे पास कई सारे बच्चों ने मैसेज किया, मैक्सिमम बच्चों ने, मतलब जो मैं तो बहुत लेट से जुड़ा तो फिर भी बच्चों ने काफ़ी प्यार दिया। और हमारे प्लेलिस्ट को 10,000 बच्चे ने कम से कम अभी तक देख लिया है। तो सबसे बड़ी बात है यार कि आप बड़े हो गए हो, आप भी कि आपके अंदर भी एक साइंटिफिक तरीका है चीज़ों को जांचने का। आप क्या करते हो, मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा था, वो यूजीसी नेट का सिलेबस कहीं उनको फैक्ट शीट मिल गया था, वो यूजीसी नेट के सिलेबस को पढ़ रहे थे। ठीक है, आप फैक्ट शीट पढ़िए, बट देखिए आपका सिलेबस में क्या उसमें मैच कर रहा है। अदरवाइज अननेसेसरी पढ़ने के बाद एक तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और एग्जाम में कोई उसको हेल्प नहीं मिलने वाला है। कि कोई भी पेपर जब सेट करने जाता है ना, उसके पास बहुत सारे प्रेशर होते हैं कि हम सिलेबस के बाहर ना जाएँ, है ना। और 4-5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिलेबस के बाहर होते हैं, हमको लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस से वो कनेक्टेड होते हैं। जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग कहीं पब्लिक पॉलिसी में उनको पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है। अब जैसे कि अभी वो मद्रास वाला क्वेश्चन उन्होंने बताया था, नगर निगम वाला, ये हमारे पंचायती राज का टॉपिक है। तो कहीं ना कहीं होते हैं, तो अननेसेसरी नहीं पढ़ना है, लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, जिससे लिमिटेड चीज़ पढ़ के आपको अच्छा कर सको। अननेसेसरी मोटी मोटी किताबें देखो, नॉलेज के लिए पढ़ाई करो, बट एग्जाम आने के समय आपको थोड़ा सा चीज़ों को संकुचित करना होता है और कम करना होता है, तब जाके आप बेहतर मार्क्स उठा पाते हो। और इसी कारण बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी, मतलब मेरे 250+ मेरे पास कई सारे बच्चे हैं जो पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि केवल हमारे पास ही पढ़े, उन्होंने कई सारे कोचिंग्स का, रिसोर्सेज का यूज किया है, क्योंकि हमारा कोई पेड बैच नहीं था। लेकिन मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, इस बार CVT कट ऑफ 10 नंबर 27 की बात कर रहा हूँ, इस बार तो पढ़ने वाला है ही, 27 का 10 नंबर केवल टॉकिंग पॉलिटी के चलते बढ़ेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, और इसको कहीं लिख कर रख लीजिए। ये वाला कॉन्फिडेंस सर, वो समझ में आ रहा है कि आपका जो मेहनत है और जो साइंटिफिक तरीके से अगर किसी ने रिसर्च किया हो तभी वो इतने कॉन्फिडेंटली बोल सकता है। तो सर यही रिक्वेस्ट है फिर से आपसे कि 1 टॉपिक 100 क्वेश्चन आप CUET PG के लिए भी लेकर आइए और आप UGC नेट के लिए भी लेकर आइए, और सर फ्री में भी लेकर आइए यूट्यूब पे लाइव, जैसा आप लेकर आए थे। मैं तो मैम सच बताऊं तो मैं हर कुछ फ्री में ही करना चाहता हूं, क्योंकि फ्री में प्रेशर फील नहीं होता है कि बच्चे नहीं पढ़ेंगे। पेड में क्या होता है कि हम बच्चों को मार्केट देखते हैं कि बच्चे हमारे मार्केट है, बट हम चाहते हैं फ्री में ही करें। लेकिन मैम संसाधन चीज़ों को जरूर करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा बहुत JRF हुए हैं तो मैनेज हो जाता है इधर उधर से करके। लेकिन मैम इसीलिए आपने बताया कि हम लोगों ने फी जो रखा है CUET PG के लिए 2499, मतलब इतने कम पैसे, शायद हमको लगता है कि शायद इतना संभव ही नहीं, इतने कम पैसे में पढ़ाना। उसके बाद हर टेस्ट सीरीज के बाद हम लोग प्राइज़ भी देते हैं। तो हमारा बस एक ही मोटिव है, टॉकिंग पॉलिटी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, जहाँ से मैं हमेशा खुश रहता हूँ। और टॉकिंग पॉलिटी के साथ आप जुड़िए, और ऐसा नहीं टॉकिंग पॉलिटी के साथ जुड़िए, और इससे भी अच्छा कहीं कंटेंट मिलता है, आप वहाँ से जुड़िए, आप अपना फ्यूचर देखिए, आपसे फ्यूचर से बड़ा कुछ नहीं है। और हाँ, गिमिक चीज़ों में मत पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। मैं 3 बच्चों का मैसेज अभी हमारे पास पड़ा हुआ है, वो बच्चे लिटरली रो रहे हैं गिमिक के चक्कर में पड़ गए। तो गिमिक के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि यहाँ से वो टॉपर बन गया, वहाँ से वो टॉपर बन गया। आपके पास तरीका है, आप जांचिए, पहचानिए, और उसके बाद कहीं पढ़िए। हमसे भी अच्छे पढ़ाने वाले लोग हैं, आप वहाँ जाइए, पढ़ाई करिए, लेकिन हाँ, हमेशा अलर्ट रहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है।
और जैसा कि हमने फिर कहा कि टॉकिंग पॉलिटी का यही एम है कि हम सच बोलेंगे, जो फील हो रहा है वही, जो दिख रहा है वही बताएंगे। और मैं सच बता रही हूँ, हम इससे पहले टॉकिंग पॉलिटी पे सब चीज़ें फ्री में अवेलेबल थी, कोई पेड बैच नहीं था। पिछले 2 महीने से हम पेड बैच लेकर आए हैं। जो CUET PG वाले बच्चों को भी सर ने तैयारी कराया, वो यूट्यूब पे फ्री तैयारी करवाया। अब जब रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, तो सच में ये चीज़ देख करके बड़ी हैरानी हो रही है कि आजकल ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या चल रहा है। सर, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब हम सच बोल रहे हैं तो हर एस्पेक्ट में सच बोलेंगे ना सर। कि सच में देख के हैरानी हो रही है कि आजकल अगर किसी बच्चे ने किसी इंस्टीट्यूट में जा करके उनके ऐप पे रजिस्टर कर लिया, या फ्री यूट्यूब पे फ्री लाइव चल रहा है उस कोर्स में रजिस्टर कर लिया, और उस बच्चे ने वो टॉपर बन गया या उसका अच्छा नंबर आ गया, तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बिना उस बच्चे का कंसेंट लिए उसका पोस्टर छाप के मार्केटिंग करने लगते हैं। इससे प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं हो रही है कि वो जो है उन गलत तरीके से अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो बच्चा गांव देहात दूर दराज में बैठा है, जो उन इंस्टीट्यूट्स के वीडियोस देख करके इंस्पायर होता है और उस अकॉर्डिंग पढ़ाई करता है, उस तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। उसको लग रहा है कि ये टॉपर इसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया है, जबकि उसने नहीं किया है। उसने सिर्फ उनके ऐप पे रजिस्टर किया था या फ्री यूट्यूब लाइव में उन्होंने रजिस्टर किया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ख़राब है इस इंस्टीट्यूट में, जो मुझे अब देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि टॉकिंग पॉलिटी का एक ही एम है कि हम इस चीज़ को सब तक पहुंचाएं। हमारे चैनल पे आपको जो भी टॉपर्स दिख रहे हैं ना, जो कि खुद वीडियो बना के भेज रहे हैं, उसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा, कुछ भी ऐसा गिमिक नहीं मिलेगा जो हमने उनसे बुलवाया है। हम सिर्फ एक ही चीज़, अगर कोई हमसे पूछता है कि मैम क्या बोलना है, सर हम क्या बोलें, हम वीडियो बना के भेजना चाह रहे हैं, तो या अगर वो वीडियो बनाते भी हैं तो हम बस इतना ही बोलते हैं कि जो तुम्हारा रॉ एक्सपीरियंस है वो बोलो, जो तुमको रियल में फील हुआ। जैसे कि अभी आनंद ने बताया कि पॉल साइंस हेल्प और एड्यू सीकर से इनको हेल्प मिली, उनके नोट, तो मैं भी वो चीज़ मेंशन करूंगी क्योंकि वो सच बात है। लेकिन ये नहीं कि भाई इन्होंने बस ऐप पे रजिस्टर कर लिया तो हम बोलेंगे कि भाई ये हमारा 1 साल से हम इनको तैयारी करा रहे हैं और ये हमारा टॉपर रहा। ये इतनी बेकार चीज़ है इस इंडस्ट्री में जो कि देखने को मिल रही है, जिसको हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। और जो भी चीज़ हमको दिखेगी हम उसको एज इट इज़ रॉ आप तक पहुँचाएंगे, ये मेरा वादा है। और मैम एक और चीज़ बोलना चाहते हैं, जो भी वीडियो देख रहे हो, जिसको भी नीड है, जो सबसे कमज़ोर बच्चा है, आप टॉकिंग पॉलिटी से जुड़िए। फ्री में भी हम बातें करते हैं। हमको चाहिए कि जिनके बच्चों के पास कोई संसाधन नहीं है वैसे बच्चों को उठाना है। जो बच्चे ऑलरेडी से, आनंद के पास ऑलरेडी संसाधन था और बीच से संस्थान से पढ़ाई कर रहा था, तो आनंद पहले से बहुत चीज़ को पता है, सीनियर्स अच्छे हैं, गाइड कर देते हैं, तो हम इसके साथ न भी होते तो आनंद अच्छा कर लेता। लेकिन हमारा पर्पस ये है कि जो बच्चे हैं वो बच्चों जिनके पास नीड है, जिनकी ज़रूरत है, वैसे बच्चे टॉकिंग पॉलिटी से जुड़ें और हमारे साथ पढ़ाई करें। और हमने इसीलिए मैम, कई सारे बच्चे, हम लोग भी फंसे हुए हैं, कई सारे बच्चे होते हैं गरीब घर से होते हैं, सामान्य परिवार से होते हैं, पैसे इकट्ठा करके एडमिशन लेते हैं, कई बार पैसे उनके फंस जाते हैं। तो मैम और मैंने डिसाइड किया कि हमारे यहाँ कोई बच्चा एडमिशन लेगा, उसको अगर ख़राब अच्छा नहीं कंटेंट मिलेगा, वो पैसा रिफंड करके हमारे पास लेकर जा सकता है। तो टॉकिंग पॉलिटी बिल्कुल जो ऑन फिल्टर जिसको बोल सकते हैं, बिल्कुल ऑन फिल्टर है। जो आनंद ने तैयारी किया मैंने आपके तक पहुँचाया, क्योंकि सच बता रहे हैं बच्चों का बहुत नुकसान होता है। ऐसे ऐसे चैट पड़े हुए हैं कि टॉपर कैसे अपने पास बुलाया जाता है। तो अभी इस चक्कर में मत पड़िएगा, टॉपर कौन कहाँ का है। जितने बच्चे टॉपर हैं हर जगह से कोई ना कोई कंटेंट का 100% यूज किए हैं, क्योंकि एक जगह हर कंटेंट नहीं है। लेकिन टॉकिंग पॉलिटी आपको इसीलिए मैम आपको कंसेप्ट पढ़ाने वाली है, मैं MCQ करने वाला हूं, और उसके बावजूद भी अगर हमसे बढ़िया कहीं कंटेंट मिलता है बाबू बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि आपके भविष्य, आपके फ्यूचर से बड़ा हमारे लिए हमारा टॉकिंग पॉलिटी नहीं है। आनंद BHU से पढ़े हुए एक बहुत ही वेल इक्विप्ड स्टूडेंट हैं, जिनके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। टॉकिंग पॉलिटी की सफलता तब प्रूव होगी जब हम किसी ऐसे बच्चे को एग्जाम क्रैक कराएंगे या डायरेक्शन या गाइडेंस दे पाएंगे जो किसी गांव देहात या किसी ऐसे इलाके से हो, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान के ऐसे इलाके से हो जहां पे उनको वो व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। अगर वो बच्चा जिस दिन टॉपर बनेगा, उस दिन टॉकिंग पॉलिटी पे हमको प्राउड फील होगा और हम लोग कहेंगे कि हमने कुछ अचीव किया है। आनंद टॉपर बनना इनके लिए काफ़ी आसान था भाई, इनके पास सारी चीज़ें, सारे एमिनिटीज़ जो है अवेलेबल थे। हालांकि वहाँ तक पहुँचने के लिए इनका अपना संघर्ष रहा होगा, लेकिन टॉकिंग पॉलिटी की सफलता हम तभी मानेंगे जब हम वैसे बच्चे को शुरू से गाइड करके यहाँ लेकर आए। ये नहीं कि हमारे ऐप में रजिस्टर कर लिया तो जबरदस्ती पोस्टर पे नाम लगा दिया कि हमारा टॉपर है। शुरू से अगर बच्चे को गाइड किया है और वो बच्चा जब सफल होगा, तब टॉकिंग पॉलिटी का हम पहला माइलस्टोन उस दिन सेलिब्रेट करेंगे। इसी मैसेज के साथ कि हम इस तरीके की जो सच्ची बातें हैं वो आप तक पहुंचाएं, और आनंद जैसे और भी बच्चे जो सर के माध्यम से जुड़े हुए हैं या दूसरे बच्चे जो अलग अलग माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, उनकी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये थे आनंद हमारे साथ, जिन्होंने 265 मार्क्स स्कोर करके अब ये JNU जा रहे हैं, और इनको 2 महीने से गाइड कर रहे थे
CUET PG के एग्ज़ाम के 2 महीने पहले से लगातार गाइड कर रहे थे, मतलब ऑनलाइन सोर्सेज से जो आप जुड़े हुए थे, पीयूष सर। और मैं टॉकिंग पॉलिटी के तरफ से आप सभी का फिर से धन्यवाद करती हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। अब आपसे ये अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ये सच्ची बातें, जो रॉ चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, वो सच में बच्चों तक पहुँच पाएँ जिनको इनकी ज़रूरत है। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करिए। कमेंट में मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ अच्छी बातें लिखिए, जो भी आपको सही लगता है, जो सजेशंस आपको लगते हैं, आप देना चाहते हैं, वो लिखिए। और इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि शेयर करना ज़रूरी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।